एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच में। आज हम अम्बा विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और साथ ही ये जानेंगे कि अम्बा की जो सीट है वो कौन जीत रहा है। हालांकि में इस वक्त अगर देखा जाए तो गुलाबी सर्दी भी पड़ने लगी है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो पारा है वो चढ़ा हुआ है और इसके साथ ही सियासत भी गर्मा रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं जो अभी वर्तमान सरकार है उनसे ही, उनके जो प्रतिनिधि हैं बंटी चौहान। चलिए उनसे जान लेते हैं कि इस बार क्या वाकई में आप दोबारा से एंट्री ले रहे हैं मध्य प्रदेश? निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक भी हमारे चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार भी बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, पहले से ज़्यादा वोट प्राप्त कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। पक्का ले रहे हैं? बिल्कुल तय है ये। कांग्रेस तो ये कह रही है कि अब तो मामा की विदाई तय है। अब कांग्रेस अपनी बात कह रही है, लेकिन हम जिसको जान रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं, वो हम अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर फिर से आप चुनाव में आए हैं? चूँकि पुराने जो मुद्दे हैं वो तो पुराने ही हो। देखिए 20 वर्ष के शासन में, लगभग 20 वर्ष के शासन में शिवराज सिंह जी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, वो 55 साल की कांग्रेस सरकार ने नहीं किए। और ये लोगों तक संदेश है, लोग जान रहे हैं इस बात को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निरंतर विजय बना रहे हैं। पिछली बार भी 2018 में हमको वोट ज़्यादा मिला था, लेकिन सीटें हमारी कम हो गई थी थोड़ी सी। तो सीटें इस बार बढ़ा रहे हैं आप? बिल्कुल 150 प्लस। बताइए, देखते हैं कि सीटें बढ़ रही हैं वाकई में कि घटेंगी। कांग्रेस के भी हमारे साथ में प्रवक्ता हैं। विकल जी, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश का? देखिए, मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है और सच्चाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर की जो सरकार है, घोषणाओं के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, महंगाई बढ़ाने के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, घोटालों के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ विश्व का सबसे बड़ा स्कैम जो घोटाला हुआ, वो व्यापम घोटाला हुआ। तो ये सरकार मीन्स आज बाज़ारों में आप देखिए, ये कहते हैं कि बहुत विकास किया, बाज़ारों में देखिए लोगों की रौनकें गायब हो गई हैं। दुकानदार दुकान लगा के बैठा है, लेकिन कहीं पर जो है उसकी जेब खाली है जो ग्राहक है। तो असल में जनता इनसे परेशान हो चुकी है और ख़ासकर अम्बा विधायक की मैं बात करूं, वो कांग्रेस से ही निकले हुए विधायक हैं। ये जो कमलेश जाटव जी हैं जो विधायक हैं वर्तमान में, इसका इतना विरोध है। और विरोध हो क्यों नहीं है? ये जनता का कोई काम नहीं करता, केवल कमीशन खोरी का काम करता है। देखिए, तो निश्चित रूप से देवेंद्र रामनारायण सखवार अम्बा से लगभग 35,000 मतों से विजयी होंगे और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की 155 सीटें कांग्रेस लेके आ रही है। आपका कमीशन खोरी का आरोप लगा है, बहुत बड़ा आरोप है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि जगह जगह विरोध भी हो रहा है आपके विधायक का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कांग्रेस एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो बात कहती है और काम करती है। कमीशन खोरी का आरोप नहीं लगाया तो क्या करें? कई वर्ष से निरंतर इनका विधायक नहीं यहाँ बना, बनने के बाद भी स्थिति फ्रस्ट्रेशन है कहीं? क्या कहीं पे ये फ्रस्ट्रेशन है, इस वजह से वो कह रहे हैं आरोप लगा। हाँ, वो जीत नहीं सकते ना, उनको पता है आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो कैसे चुनाव जीतेंगे। तो झूठे आरोप लगाने का काम है उनका, वो कर रहे हैं। झूठे आरोप लग रहे हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं वाकई में झूठे आरोप लगाते हैं, आप झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कभी भी झूठ का राजनीति नहीं करती है, जो कहती है वो करती है। यहाँ का विधायक 5 साल से बना हुआ है, कितना उसने विकास किया है ये आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, जो उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है गांव में, ये दिख रहा है लोगों को। उसकी विदाई तय, इसके साथ ही मामा की विदाई तय। मामा की विदाई भी तय है और आपके कमलेश जाटव जी की भी विदाई तय है, क्योंकि जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये भी एक आरोप लगा रहे थे कि विधायक साहब ने काम नहीं कराए। मेरे पास पूरी फहरिस्त है, मैं आपको पूरी लिस्ट बढ़ाऊंगा तो आप पढ़ते रह जाएंगे। कुछ 2-4 जो काम हैं वही गिना दीजिए। मैं 2-4 काम ही आपको गिना रहा हूँ। सड़क का निर्माण हुआ है, जो है विधायक निधि द्वारा सड़क का निर्माण हुआ है। आप यहाँ देख लीजिए, इसको पास में चले जाइए, ये चिरपुरा वाली सड़क देख लीजिए, विधायक जी ने बनवाई। आज़ादी के बाद से 55 साल से 2 किलोमीटर दूर है शहर से, वो सड़क नहीं बनी थी।
और हमारे माननीय विधायक जी ने प्रयास करके उस सड़क को बनवाया है। और एक तरफ से नहीं जुड़वाया उसको, दो तरफ से जुड़वाया है। चरपुरा गांव को बड़फरा मुरैना रोड से जुड़वा दिया है और डायवर्सन रोड से जुड़वा दिया। चलिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि रोड का निर्माण हो रहा है और डायवर्सन रोड हो गया है, लेकिन वहीं एक जो पंचायत है अधनपुर, वहाँ पर हम एक बार गए थे क्योंकि वहाँ पे बहिष्कार किया है लोगों ने, और वाकई में अगर देखा जाए तो वहाँ सड़क नहीं है उन लोगों के आने जाने के लिए। इस पर क्या कहना, वहाँ विकास कैसे पहुँचेगा? देखिए, विकास एक प्रक्रिया है और एक बार में सारी सड़कें बन जाए ये भी संभव नहीं है। हमने सड़कें बहुत बनाई हैं और अगले कार्यकाल में हमारे माननीय विधायक जी निर्वाचित होकर आ रहे हैं, अगले कार्यकाल में उस सड़क को भी कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। अगर एक बात मैं आपसे भी पूछूं कि जिस तरीके से आपने कांग्रेस से कहा है कि इन्होंने किया ही क्या है विकास को लेकर, तो क्या ये बात तो उनके लिए ठीक नहीं बैठती है कि एकदम से तो विकास होता नहीं है, धीरे धीरे होगा। 70 वर्षों में बहुत सारा विकास किया है, आपको हवाई जहाज दिया है, हेलीकॉप्टर दिया है, कंप्यूटर दिए हैं, मोबाइल दिया है, तो ये बेईमानी नहीं होगी? तो 55 साल बनाम 20 साल की लड़ाई है ना, 55 साल बनाम केंद्र की 10 साल की लड़ाई है, तो 55 साल का समय तो बहुत होता है भाई। उसमें आपने उससे किया है, उससे कई गुना हमने कर दिया है। हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे दिए। ग्वालियर में आप देखिए हवाई अड्डा कैसा बन रहा है, ग्वालियर स्टेशन का विकास कितनी जोरदारी से होगा आप देखिए। तो ये लड़ाई जो है 55 साल बनाम 10 साल की और केंद्र की और जो है 20 साल की यहाँ की है, तो 55 साल तो बहुत होती है ना। अरे, कांग्रेस का कहना है कि हम तो बच्चा थे जब देश आज़ाद हुआ था, धीरे धीरे ही तो प्रोग्रेस करते हैं। तो वो धीरे धीरे कर रहे हैं, हम तेजी से कर रहे हैं, इसको भी तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि हम तेजी से विकास कर रहे हैं, आप मान रहे हैं इस बात को? तेजी से विकास कर रहे हैं। राकेश जी, अभी बंटी भाई ने कहा कि विधायकों ने सड़कें बनाई हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी, आप खुद अपनी बाइक से अम्बा की रोड पर एक चक्कर लगाया है, मतलब अम्बा में आपको, अम्बा में जिसके वो अम्बा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, वहाँ पे सड़क ही नहीं मिलेगी। तो किस आधार पे कह रहे हैं? ये विकास का पैमाना है। अम्बा हॉस्पिटल में आपको सफ़ेद गोलियों के अलावा कोई दवाई नहीं मिलेगी, कोई इलाज कराता ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई सुविधा ही नहीं है। मीन्स इन्होंने किया क्या है उसका एक सबूत बताएं। ये व्हाट्सअप निकाल के और सूची दिखाना, तो ये सब तो बहुत आसान है, मैं भी बहुत सारी सूचियाँ दिखा सकता हूँ। लेकिन आप बताइए, अम्बा में जो एकमात्र अम्बा कॉलेज है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसका शिलान्यास किया, और उस समय के जो विधायक थे हमारे रामनिवास शर्मा जी और यहाँ के अम्बा के लोगों ने बनाया। क्या भाजपा ने इस नगर को, जिस विधानसभा से ये इतने सालों से जीत रहे हैं, क्या एक महाविद्यालय दे पाई है? सिर्फ झूठी कहानियाँ हैं, सिर्फ झूठ का पुलंदा है और कुछ है नहीं। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कमलेश जाटव की जमानत भी जब्त हो सकती है। कमलेश जी की जमानत जब्त होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो सरकार है उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। यहाँ पर इस महाविद्यालय के अलावा और कोई महाविद्यालय नहीं बनाया। बच्चे पढ़ाई करें तो कैसे करें, उन्हें बाहर जाना पड़ता। रजौदा में महाविद्यालय खोल दिया हमने, 2 जो है 15 सालों में अब खोला आपने। अब देखिए, विकास मैंने आपसे कहा ना एक प्रक्रिया है, तो पूरे प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ भी विकास हो रहा है। हमने 2 CM राज स्कूल दिए हैं। ये पहले क्यों नहीं? अब पहले देखिए, ये धीरे धीरे होता है। आप ये कहिए कि एकदम आने के एक पहली साल में, दूसरी साल में कर दें, ये 55 साल में नहीं कर पाए, इनसे पूछिए ना। खैर, आपने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप 55 साल में नहीं कर पाए, हम तो फिर भी कर रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है। आज़ादी के वक्त जो देश कांग्रेस को मिला, उस देश को यहाँ तक पहुँचाने में आज जो भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आज नरेंद्र मोदी जी जिस एरोप्लेन में घूम रहे हैं, है ना, जिन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, और सोच लीजिए विदेशों में जाएं, चाहे देश में कोई बाहर का व्यक्ति है, महात्मा गांधी के अलावा इन पे कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं है जिसको आप दिखा सकें। हमारे ही किरदारों को आप लेकर सरदार पटेल का, आपको सरदार पटेल लेने पड़ते हैं, आज महात्मा गांधी को जगह जगह लेके घूम रहे हैं। मीन्स इनके पास कोई राष्ट्रीय लेवल का चरित्र नहीं है जिसको ये दिखा सकें। रियल में भाजपा एक झूठ का पुलंदा है। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे देश में दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, केंद्र में भी सरकार बदल रही है और डंके की चोट पर बदल रही है। केंद्र में सरकार बदल रही है और आप कांग्रेसी जो नेता हैं, पुराने जो नेता थे जिन्होंने आज़ादी में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है, उनका नाम लेकर और सत्ता हासिल की है, ये आरोप लगे हैं। देखिए, महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है। महात्मा गांधी किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है। महात्मा गांधी इस देश के व्यक्ति हैं, देश की धरोहर है।
राष्ट्रपिता कहते हैं उनको हम, ये कितनी छोटी और तुच्छ बात कर रहे हैं। हम जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं वो इनकी पार्टी के व्यक्ति हो गए। वो राष्ट्रपिता हैं देश की, वो देश की धरोहर हैं, हम सब उसका सम्मान करते हैं, उनका पूरा विश्व सम्मान करता है। ये बहुत छोटी बात की है हमारे भाई साहब ने। चलिए देखिए, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वो कह रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जिए अभावों में बेशक पर हमने किसके घर लूटे, जिए अभावों में बेशक पर हमने किसके घर लूटे, हम बीहड़ में जीते हैं पर नहीं हौसले तक टूटे, जीवट और जुझारूपन में कौन हमारा सानी है, आज़ादी की बलिवेदी पर बिस्मिल की कुर्बानी है। ये चंबल घाटी है और ऐसे लोगों को 100% सबक सिखा के रहेगी। चंबल ने ठान लिया है कि ये झूठ का पुलंदा, झूठ का और डेली उद्घाटन करने वाले और कभी नहीं कोई काम करने वाले इस सरकार को उखाड़ के फेंकना। और आप देख लेना राकेश जी, मैं चुनाव के परिणामों के बाद 3 तारीख नहीं, 3 तारीख भी आएगी और 4 तारीख भी आएगी और उसके बाद वो तारीख भी आएगी जिस दिन कमलनाथ जी वहाँ पर विधानसभा में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री। वाकई में शपथ ले रहे हैं कमलनाथ जी? नहीं ले रहे। नहीं ले रहे हैं? नहीं। अच्छा, किस वजह से नहीं ले पा रहे हैं? जस्ट उनकी सीटें नहीं इतनी आएंगी। अच्छा, कितनी सीटें दे रहे हैं वैसे? उनकी आ जाएंगी ज़्यादा 80-90 सीटें आ जाएंगी। 90 सीट हाँ। पक्का आ रही हैं? इतनी आ जाएंगी बस, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं 90 सीटों के फेर में आप भी पड़ जाएं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं हम नहीं पढ़ेंगे भाई, तो सरकार बनेगी, हमारी तो सीटें लगभग 150 से ऊपर ही आएंगी। नहीं, जिस तरीके से आपके जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है, गांव-गांव विरोध हो रहा है, ये तो किसी से नहीं छुपा है। कहाँ विरोध हो रहा है? देखिए, चाहे किसी भी गांव की, कोंथर गांव में आपके प्रत्याशी का विरोध हुआ है। रहता हूँ तो पोरसा चौराहे से घाट की रोड है, वो करीब 50 साल से नहीं बनी थी। हमारे विधायक जी ने पहली बार ही बनवा दी, जिसमें गड्ढे थे, उसमें हमेशा पानी भरा रहता था उसमें। अच्छा, तहसील है, हम लोग मड़ैला, बरवाई, बसई, पोरसा जाते थे। अब अम्बा में जॉइंट हो गए तो अम्बा में रह, तो सबसे बड़ा काम तुमने ये किया है कि ये क्षेत्र की जो तहसील है उसका पोरसा से हटा के अम्बा में ले आए, जो सबसे बड़ा क्षेत्र। तो अभी अम्बा की सड़कें कैसी हैं? हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं। अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी। क्यों, वाकई में अच्छी है अम्बा की सड़क? नहीं, मेन बाजार की सड़कें हालत खराब है उनकी। हालत खराब? वाकई में? बाकी में खराब। भैया क्या कह रहे हैं, बताइए। हालत खराब है सड़कों की? नहीं खराब है, नहीं खराब? नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात की लेते हैं। भैया थोड़ा इधर आ जाइए ताकि विस्तृत चर्चा हो जाए, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या है वाकई में अम्बा की जो दुर्दशा हो रही है, ऐसा कहना है विकल जी का, तो वाकई में यहाँ की सड़कें खराब हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सत्य का सड़क खराब है? बहुत ही खराब सड़कें। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे अम्बा हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है? व्यवस्था कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस समर्थक हैं इस वजह? लेडीज डॉक्टर नहीं है वहाँ, पहली बात। लेडीज डॉक्टर नहीं? दूसरी बात, मशीनें ला के रख दी हैं, उनको चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तीसरी बात, हमारे आदरणीय जी ने कहा अभी कि चुरपड़ा से बड़पड़ा वो रोड बनाई, उसमें कौन से सन में बनाई? 2018 में, जब कमलेश जी कांग्रेस से विधायक थे, उस समय वो सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी के समय पे वो रोड बनी। भैया क्या बात है, दूसरों का क्रेडिट अपने नाम लेते आप हैं। दूसरों का क्यों? वो तो आपने कांग्रेस प्रश्न किया था, आपने प्रश्न किया था कि कमलेश जी ने क्या किया है, आपका प्रश्न ये था। हाँ तो ठीक है ना, कमलेश जी ने क्या मैंने किया? मैंने कांग्रेस, तो वो तो कांग्रेस में थे, उनका क्रेडिट आपकी, ये तो नहीं पूछा था। तो कांग्रेस की तो सरकार में है। क्रेडिट कमलेश जी के खाते में जाएगा। उनकी वर्क कैपेसिटी इतनी है, तेजी से काम करने की क्षमता है उनके अंदर। कमलेश जी घर से तो लेके नहीं आए, घर से तो कांग्रेस नहीं की लाता। सरकार की, देखिए, कांग्रेस की ये प्रश्न तो बिल्कुल बेतुका होता है। घर से नहीं, सुनिए, घर से नहीं लेके आया ना, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार में वो बनी रोड की नहीं बनी, ये आप मानते हैं कि नहीं? आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? माननीय विधायक जी बनवाइए, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन वो सरकार किसकी थी आप ये बता दीजिए। अरे सरकार किसकी थी बात ये नहीं है, माननीय विधायक जी ने वो सड़क को प्रयास करके बनवाया है। कांग्रेस की उसका भी क्रेडिट आप ही लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। कांग्रेस की 55 साल सरकारें रही हैं, वो 2 किलोमीटर दूर की सड़क नहीं बनी थी। माननीय विधायक जी हमारे आए, उन्होंने उस सड़क को बनवाया। बताइए, कांग्रेस के सरकार के समय पर जो निर्माण कार्य हुए हैं उनका भी क्रेडिट ले रहे हैं, क्या कहना? इनकी जो सड़कें बनी है ना, ये क्रेडिट लेते हैं ना, उनकी गुणवत्ता देखिए आप जाके, चुरपराड़ों पे देखिए जाके कितनी गुणवत्ता है। सड़क पूरी खुड़ी पड़ी है, आप किसी को ले जाकर देख लिए, एग्जाम्पल देख लीजिए इस सड़कें। और ये कह रहे थे 18 साल में आपका एक भी विधायक नहीं था। ये खरीदने में बहुत माहिर हैं, खरीदने में बहुत माहिर हैं। इन लोगों की क्या है कैपेसिटी? पैसा, पैसे से। सबसे पहले कमलेश जाटव किस पार्टी से थे? कांग्रेस से था।
किसने खरीदा? 18 साल में बोल रहे थे एक भी विधायक नहीं था। कांग्रेस का विधायक बन के गए थे ये, सिंधिया जी बिक गए तो उनके खेमे में चले गए। तो विधायक 18 साल की बात कर रहे हैं, हमने तो एक विधायक की बात कर रहे हैं, हमने तो कितने विधायक निकाले यहाँ से। खरीद फरोख्त की बात चल रही है। बता दें आप, सरो किसान कितना पीड़ित है। 18 साल में ये खाद ना दे सके, जनता को 600 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 1200 रुपये का चूल्हे में लकड़ियाँ लोग वहाँ जला रहे हैं। किसकी देन है ये? बीजेपी की देन है ये। दो सवाल हैं आपसे, कितना एक तो तगड़ा विकास खरीद दिखता है फरोख्त की सरकार आप बनाते हैं, दूसरी चीज़ किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं है। देखिए खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने सुभाष चंद्र जी बोस जो थे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मोरारजी देसाई भाई जो है पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। उनके बारे में आरोप लगाएं, इनमें दम है तो सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में कहें। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, तो कांग्रेस छोड़ने वाला खरीद बिकता है, हर आदमी हर इंसान बिकता है। बताइए, ये तो लौट कर आरोप आप तुलना इन महापुरुषों से तुलना कर रहे हैं। कमलेश जाटव जो बिका हुए, जो बिक के गए यहाँ से, तुलना कितनी छोटी सोच है। क्योंकि इन लोगों ने कभी देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, तो इनकी सोच छोटी रहेगी बीजेपी वालों की हमेशा। किन की तुलना? सुभाष चंद्र बोस जी की तुलना कमलेश जाटव के द्वारा की जा रही है। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा? बताइए क्या कह रहे हैं ये? तुलना इनकी विचारधारा है, उसको बता रहा हूं मैं। तुलना नहीं की है, तुलना शब्द कहीं मैंने लगाया। इनकी विचारधारा ये है कि इनकी पार्टी को छोड़ के जाए वो बिक गया, वो इनकी विचारधारा है। वो विचारधारा जी अडवाणी जी का क्या हुआ? देखिए अडवाणी जी का क्या हुआ है? और भी बहुत से लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं, उनका क्या हुआ? वो कहाँ है आज? मनोहर जोशी वगैरह। हाँ, वो मैं तमाम ऐसी लंबी फहरिस्त है, इन्होंने बताया वैसी लंबी फहरिस्त है। मैं राकेश जी एक बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में 100% कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। देवेंद्र रामनारायण सखबार यहाँ से सर्वाधिक ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल कर रहा है। अब हम करेंगे क्या, वो बताता हूँ मैं नक्शा। अम्बा की सड़कें सरकार बनते ही बदलेंगी, अम्बा की सड़कें, फिर आप चल के देखिए। दूसरी चीज़, किसी भी नगर का जो सौंदर्य है, अच्छा सड़कें बदलेंगी ऐसा तो नहीं है कि जो पक्की सड़कें हैं उन्हें आप डामरीकरण वो हटा देंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सड़कें जहाँ पे आम नागरिक और आपकी बाइक अच्छे से निकल सकें। दूसरी चीज़, किसी भी नगर की पहचान तो उसकी सांस्कृतिक धरोहरों से होती है। हमारे यहाँ पे परिहार वंश का एक किला था, जो पुराना किला है, उसके पार्श्व में एक माँ अम्बा देवी का मंदिर था, जो लोग कहते हैं कि इसका नाम, इस नगर का नाम अम्बरीश राजा के नाम पर पड़ा। ये मिथक है, ये सच नहीं है। असली बात यह है कि जो पुरातत्व विभाग के जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पे अम्बा देवी का मंदिर था। आज भी जब आप गूगल पर टाइप करते हैं तो अम्बा आता है, अम्बा लिखना पड़ता है लेकिन अम्बा आता है। तो अम्बा देवी का मंदिर था। एक तो हम जो पुराना तालाब है वहाँ पर एक बहुत बढ़िया चौपाटी बनाएंगे, ताकि दुनिया के लोग यहाँ पर, हमारे जो रिश्तेदार आते हैं, उनको हम दिखा सकें कि अम्बा नगर में भी एक ऐसा किनारा है, एक ऐसा चौपाटी है जहाँ पे आप दोस्तों के साथ बैठ सकें। दूसरा हमारा प्लानिंग है कि ये जो किला गेट जो तोड़ दिया गया था, उसको लाल पत्थर का किला गेट बनाना, ताकि हम बच्चों को बता सकें आने वाली तमाम सदियों तक कि यहाँ पर एक राजा रहे थे, उनका सम्राट रहा था, अम्बा की हिस्ट्री क्या है। तीसरा ये है स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा। और इन लोगों ने जो वाचनालय पे, जो सार्वजनिक वाचनालय थी, काफ़ी पुरानी 100 साल पुरानी वाचनालय थी, उसको हड़प लिया है नगर पालिका ने और उसमें आनंदम क्लब और जाने क्या क्या स्थापित कर दिया है, जो लीगल नहीं है। वो वाचनालय थी, इन्होंने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। ये पुस्तकों को दीमक की तरह खा जाना चाहते हैं, ताकि पढ़े लिखे लोग पैदा नहीं हो। और इनके जो धर्म के नाम पर जो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को जलाना चाहते हैं, और ये देश में दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू, ये इनकी राजनीति है। ये अभी तक धर्म के नाम पर काबिज हैं। जिस दिन धर्म खिसक गया इनके हाथों से, उस दिन इनकी कभी जिंदगी में सरकार नहीं बनेगी। बताइए। इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि ये लोग धर्म के नाम पर दूसरों को लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम भाईचारा फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस गांधी की जी विचारधारा पर चलती है और कभी इनकी विचारधारा को हम लागू नहीं करेंगे। हम कोई गॉडसे वाली विचारधारा के लोग नहीं हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, सत्य अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से अब आने वाले वक्त में
देश में, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और एक ऐसा भारत बनवाएंगे कि दुनिया को गर्व हो। बताइए, एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिस पर दुनिया को गर्व है। क्या आपकी सरकार में गर्व नहीं है किसी को भी? हाँ, हमारी सरकार में गर्व होगा ना। हम औरंगजेब रोड को संरक्षित नहीं करेंगे दिल्ली में, संस्कृति की बात कर रहे थे ना। हम फिरोजशाह तुगलक रोड को हटाएंगे, उसका नाम चेंज करेंगे, हम बदलेंगे। वो हमारी संस्कृति नहीं है। ये करते हैं, धर्म की बात करते हैं। हम राम मंदिर का निर्माण उनकी जन्मभूमि पर कर दें तो हम धर्म कर्म करने वाले लोग हो गए, हम धर्म में पक्षपात करने वाले लोग हो गए। श्री राम का मंदिर तो हम बनाएंगे। ये श्री राम का मंदिर का विरोध करें और खूब करें, तब भी श्री राम मंदिर बन रहा है। तारीख पूछते थे ये, अब तारीख भी तैयार है। वास्तव में श्री राम मंदिर जो वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, राम हमारे भी आराध्य देव हैं और सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है, इन्होंने हिंदुओं तक केंद्रित कर दिया। राम के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा छल किया है। राम तो विश्व के आराध्य देव हैं, इन्होंने तो केंद्रित कर दिया उसको हिंदुओं तक। इन्होंने आप राम के नाम पे वोट मांगते हैं? राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, ये कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है। ये कहते थे राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। आज देखिए कैसी स्थिति पैदा हो गई कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाली स्थिति हो गई कि नहीं हो गई इनकी। आज धर्म के नाम पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि राम जी का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, राम को विश्व का बता रहे हैं। जो न्यायालय में खड़े होकर कहते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सनातन का संरक्षण इस प्रकार ताकत के साथ कर रही है कि अच्छे अच्छे लोगों को सनातन धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा और इसी राह पर चलकर भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, टोपी तो आप भी पहनने लगे हैं। कौन सी टोपी? जो जिस तरीके से आपने शुरुआत करी है वही टोपी? नहीं, हमने ऐसी टोपी कोई नहीं पहनी। हमारे माननीय मोदी क्यों पहनी? टोपी नहीं पहनते। क्या टोपी इन्होंने भी पहनी है ना, जिस तरीके से राम मंदिर का ये उठाते हैं, क्रेडिट खुद लेते हैं। तो देखिए संविधान को अपन पढ़े, पहला ही पैराग्राफ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वो किसी धर्म के साथ विशेष और किसी धर्म के साथ न्याय और किसी धर्म दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया है, ये बात ही फिजूल है। राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों की आकांक्षा का मंदिर है। कांग्रेस भी चाहती थी राम मंदिर, कि राम वहाँ पे भव्य राम मंदिर बने। ये तो गलत बात है। राजीव गांधी ने उसका पहली बार जब वो जो गेट खुला था वो राजीव गांधी के हाथों से ही खुला था। ये अलग बात है, कोई न्यायालय में विचाराधीन था और वो प्रकरण आज तक लंबित रहा। लेकिन हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, ये धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। और देश में जितने भी दंगे फसाद होते हैं वो यही लोग करवाते हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। जबकि आज गायों की हालत देख लीजिए, देख लेना एक दिन ये भाजपा के नेताओं को गायें घेरेंगी और घेर घेर के मारेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार इन्होंने गाय को नाम पर ही किया है। उनका चारा सारे का सारा खा गए। इनके जितने भी वर्कर हैं वो गाय के गौरक्षक बने हुए हैं और चारा जो पैसा आता है उसको खा जाते हैं। आज भी आप गायों की जो गौशालाएं बनी उनकी हालत देख लीजिए, वहाँ पे भूसा एक तिनका नहीं मिलेगा। उसको कौन खा गई? भाजपा खा गई। अब गायों को पता चल गया है कि हमारा हिस्से का भूसा कौन खा गया, भाजपा के नेता। देख लेना एक दिन सड़क पर इनको घेरेंगी और थाने में शिकायत करेंगी गायें कि ये भाजपा के लोगों मेरा चारा खा गई। आप देख लेना इस बात। क्यों ऐसा है कि हमने तो बिहार में सुना था कि चारा घोटाला लालू जी ने किया। इंडी गठबंधन के लालू जी ने चारा खाया है, पूरा देश जानता है। काहे को चिल्ला रहे हैं भाई साहब मेरे हैं? अच्छा, वास्तव में उन्होंने ही खाया? वो आरोप गठबंधन के जो हैं राकेश जी, उन्होंने तो केवल चारा खाया था, इनने तो भाईचारा खा लिया। अरे भाईचारा खा लिया। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, इस बार अगर अम्बा की बात करी जाए तो आप किस आधार पे जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या आपको लगता है कि इस बार आपको जनता मौका देगी? जनता हमको बहुत बढ़िया मौका दे रही है। हम रिकॉर्ड पूरे 6 की 6 सीटों में अम्बा की रिकॉर्ड जीत रहेगी। और जनता के लिए जो अम्बा तहसील को जब कांग्रेस का शासन था तो बड़ा मॉडल तहसील माना जाता था। 18-20 साल के भाजपा के शासन में इस अम्बा तहसील की स्थिति हो गई है। सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। व्यवस्थाओं के नाम पे ना तो कोई गर्ल्स कॉलेज खुला है, ना कोई बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड है, ना हॉस्पिटल में कोई अच्छी सुविधाओं के नाम पे आप किसी से पूछ लेना, अम्बा हॉस्पिटल में सुई लगाने के लिए तक की व्यवस्था नहीं होती है। अगर कोई आ जाएगा तो कोई इतना भी देखभाल वाला नहीं है, उसको मुरैना रेफर करने की कोशिश करते हैं। कमोबेश यही स्थिति तो आपके दिमनी में भी है। काफ़ी जगह पे आपके जो कांग्रेस है पार्टी, उनके जो प्रत्याशी हैं उनका भी विरोध हो रहा है। प्रदेश में
शिवराज सिंह की सरकार है। ये घोटालों पे घोटाले करते रहते हैं। ये क्या है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ सौतला व्यवहार करते हैं और अभी घोटाले में बच्चों का भविष्य खा गए। पटवारी परीक्षा में देख रहे जो उसका भाजपा का प्रत्याशी था, वो उसका समर्थक था, भाजपा का नेता था, उसके कॉलेज से 10 टॉपर निकल रहे हैं और उसने स्वयं अभी जो भाजपा से खड़ा हुआ है भिंड सीट से, उसने स्वयं स्वीकार किया है कि इनके एक। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं? अब ये तो देखो, एक बार एक प्रश्न करते हैं और तीन लोग बोलते हैं। मतलब तो कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ रहे हैं। मिथ्या आरोप, देखिए कमजोर नहीं, हम सिद्धांत और नैतिकता पर चलने वाले व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति बात करता है, एक व्यक्ति से 4 व्यक्ति बात करेंगे तो कहेंगे नहीं इस बात को। नहीं, बिल्कुल जायज़ है, कहना भी बनता है आपका। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कि आपके हर जगह पे भ्रष्टाचार है, तो ये कैसा दाग लग रहा है आपके दामन पर? विपक्ष का काम आरोप लगाना होता है, तो वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से उन्हें कैसे रोक सकते हैं हम? लेकिन 18 साल से सरकार कैसी है फिर हमारी निरंतर? अच्छा, इतने आरोपों से पार कैसे पाएंगे आप? नहीं पार पाएंगे, 18 साल से कैसे पार है? हर बार आरोप लगाते हैं। और 18 साल से भाई सरकार भी बन रही है, 20 महीने की चलेगी सरकार, वोट हमारे ज्यादा थे। तो इस बार फिर बना रहे हैं? बिल्कुल 150 प्लस। अच्छा, बन रही है? हाँ। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है इस बार? मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है तो मैं आपको 3 तारीख को भी बात करूंगा। राकेश जी, यहीं पे हम बात करेंगे, ठीक है? और मैं वहाँ पे भी मिलूंगा। मैं इस बार का जो चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस कम जनता ज़्यादा चुनाव लड़ रही है। देवेंद्र सखवार हो सकता है कद में छोटा हो कमलेश जाटव से, हो सकता है कि मोटाई में कम हो, क्योंकि मोटापा इसलिए बढ़ा है कि वो कमीशन वाला पैसा है। देवेंद्र सखवार एक पारदर्शी आदमी है, आम इंसान है, ईमानदार आदमी है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि वो अम्बा की सेवा करेगा, पूरे अम्बा की, बिना किसी भेदभाव के भाजपा वालों की भी सेवा करेगा, कि वो भाजपा का भी विधायक होगा। और सरकार हमारी बन रही है और कम से कम 150 सीटें हम लेके आ रहे हैं। चलिए, 150 सीटें लेकर आ रही है कांग्रेस, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ में राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा।